आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन ताप में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों हमें बताना है कि किसमें ताप अगर हम बढ़ाए या फिर घटाए वो प्रभावित नहीं होता। ये हमें सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी विलयन पे, ठीक है, अगर हम वहां पर ताप को यहाँ पर क्या करते हैं, ताप को हम यहाँ पर परिवर्तन करते हैं या फिर हम अगर ताप को बढ़ाते हैं या फिर यहाँ पर ताप को घटाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर ताप में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी यहाँ पर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा विलयन का आयतन है, ठीक है, जिस भी विलयन में हम यहाँ पर ताप में परिवर्तन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा विलयन का आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विलयन के आयतन में क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। और ये किस तरह से होता है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ताप को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अगर हम दोस्तों ताप को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो विलयन का आयतन है वो भी क्या होगा, वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम ताप को क्या करते हैं, घटाएंगे, तो इस कंडीशन में हमारा जो विलयन का आयतन है वो भी क्या हो जाएगा, आयतन भी यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ताप के कारण से हमारा आयतन प्रभावित होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि आयतन के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, तो आयतन हमारा कौन कौन से यहाँ पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आयतन में हमारा यहाँ पर जो है नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता क्या है दोस्तों, वो भी हमारा नॉर्मलता के फॉर्मूला में आयतन होता है। तो हमारा अगर आयतन प्रभावित होगा तो यहाँ पर नॉर्मलता भी प्रभावित होगी। उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारी फॉर्मलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटी, ये जो हमारा फॉर्मलता है ये भी इसमें इसके भी फॉर्मूला में आयतन होता है। तो अगर यहाँ पर आयतन प्रभावित होगा तो फॉर्मलता भी प्रभावित होगी। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों ये जो है हमारे क्या है, ये हमारी मोलरता। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मोलरता, ये भी दोस्तों आयतन के साथ क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमारे तीन यहाँ पर दिया गया है, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोलरता, ये तीनों क्या होते हैं, आयतन के साथ में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या होंगे, आयतन के साथ में परिवर्तन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन परिवर्तित होगा, जिसके कारण से हमारी नॉर्मलता की वैल्यू बदल जाएगी, फॉर्मलता की वैल्यू बदल जाएगी और मोलरता की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि मोलरता के बारे में। ठीक है, ये दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन डी है जो कि हमारा मोलरता, मोलरता को दोस्तों हम जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसके फॉर्मूला में आयतन का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयतन हमारा होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम ताप बढ़ाएं या फिर घटाएं, यहाँ पर क्या होता है, आयतन जो है वो परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयतन इसके फॉर्मूला में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर इसके आयतन में कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचता। इसलिए ये जो हमारा ताप बढ़ाने और घटाने पर ये जो हमारी मोलरता होती है ये क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी मोलरता है ये परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, और यही तो दोस्तों में प्रश्न बोला गया था कि हमें बताना था कि यहाँ पर कौन सा है जो ताप में परिवर्तन करने पर प्रभावित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही उत्तर किसके साथ चला जाएगा, मोलरता के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा हमारा सही उत्तर। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है जो कि है नॉर्मल था, यहाँ पर क्या होता है, इसके फॉर्मूला में हमारा आयतन होता है और अगर यहाँ पर ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, जिससे हमारी नॉर्मलता की वैल्यू बढ़ेगी। फॉर्मलता की भी उसी तरह से होती है और मोलरता की भी उसी तरह से होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर चले जाएगा वो किसके साथ चले जाएगा, वो ऑप्शन डी के साथ चले जाएगा। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।